कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद लोग ऑनलाइन ऑर्डर करना ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो कि $3500 बिलियन की थी 2019 में, वो 2023 तक करीब $6500 बिलियन तक हो जाएगी। मतलब करीब करीब ये डबल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल ऑट। तो लॉकडाउन के बाद से लोगों की जॉब्स चली गई हैं, लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो की सीरीज बनाई जाए कि कैसे आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे अपना $1 मिलियन बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और वो भी स्क्रैच से। तो ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम मान के चलते हैं 15,000। तो 15,000 तो हम अपने नए बिजनेस के लिए इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। तो क्या आपको पता है कि फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे और अमेजॉन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जो दोनों सेल आए थे, इन्होंने 4 दिन में करीब 26,000 करोड़ का इंडिया से बिजनेस किया है। तो इट मीन्स कि इंडिया में ई कॉमर्स इंडस्ट्री का स्पेस अभी बहुत ज़्यादा है, जो कि आप भी फिल कर सकते हैं। तो हम एक बेसिक बजट 15,000 का लेके चलते हैं और स्क्रैच से एक ई कॉमर्स बिजनेस कैसे स्टैब्लिश करते हैं, आज ये सीखते हैं। तो ई कॉमर्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रोडक्ट, कि हम क्या सेल करें। तो इसके लिए हमें कस्टमर का बाइंग बिहेवियर समझना होगा, उसके माइंड में क्या चलता है ये समझना होगा। सो लोग बाइंग 2 ही टाइप से होती है, एक होता है इंटेंशन बेस्ड बाइंग और एक होता है इम्पल्सिव बाइंग। तो अगर जैसे हमें रेफ्रिजरेटर खरीदना है या हमें टीवी खरीदनी है, तो हम उसकी पूरी प्लानिंग करते हैं, क्योंकि ये इसमें कॉस्ट ज़्यादा लगता है। तो हम 2-3 लोगों से पूछते हैं, इसका रिव्यूज़ चेक करते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है, और उसके बाद हम किसी ट्रस्टेड प्लेस से वो चीज़ें खरीदते हैं। या तो हम अमेजॉन फ्लिपकार्ट से खरीदेंगे या अपनी किसी नोन की लोकल प्लेस से खरीदते हैं। तो इंटेंशन बेस्ड बाइंग में पहले पर्सन इंटेंशन बनाता है वो चीज़ खरीदने का, उसके बाद वो रिसर्च के बाद उसे खरीदता है। और सेकंड होता है इम्पल्सिव बेस्ड बाइंग। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम जैसे फेसबुक अपना स्क्रॉल कर रहे हैं या इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हमें कोई प्रोडक्ट दिखाई दिया, जैसे कोई डेकोरेटिव आइटम या कोई भी छोटी मोटी चीज़ जो कि हमें लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा है, और हम उसे तुरंत बाई कर लेते हैं। उसका प्राइस काफ़ी कम होता है, 1,000-2,000 इतना। तो ये होता है इम्पल्सिव बेस्ड बाइंग, मतलब पर्सन खुश हुआ और वो तुरंत वो चीज़ बाई कर लिया। तो इम्पल्सिव बेस्ड बायर की पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है, और इंडिया के पूरे वर्ल्ड में इम्पल्सिव बेस्ड बायर बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। तो अगर आप फेसबुक भी अपना स्क्रॉल करते हो तो आपको बहुत से प्रोडक्ट दिखते होंगे, तो वो सब आपका एक इम्पल्स क्रिएट करने की कोशिश है। जैसे आपको कोई बेडशीट दिखा बहुत अच्छा और उसकी प्राइस है आपको मान लो 1,000, तो आप उसे बाई कर लेते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट की जरूरत नहीं है। आप रेफ्रिजरेटर नहीं बाई कर रहे हो कि आपका 20-30 हज़ार का कुछ इन्वेस्टमेंट हो। तो प्रोडक्ट चूज करते समय हमें 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक, वो उस पर्सन के लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करे, मतलब वो अगर वो चीज़ बाई कर रहा है तो उससे उसको कुछ फ़ायदा हो। और सेकंड एक चीज़ है वाओ इफेक्ट। वाओ इफेक्ट का मतलब होता है कि वो जब उसे देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा, मतलब उसे अंदर से उसका दिल खुश हो गया कि यार ये तो मुझे खरीदना चाहिए। तो हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा होना चाहिए। तो इसे हम थोड़ा सा और डेप्थ में समझते हैं। तो क्या आपको पता है कि यूपी में एक जगह है भदोही, जहाँ की कालीन बहुत फेमस है और वहाँ पे लोग हाथ से कालीन बुन के सेल करते हैं। वहीं कर्नाटका में एक जगह है बिदर, जहाँ का मेटल हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस है। पश्मीना शॉल का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये एक फाइन क्वालिटी के वूल से बनता है और ये लद्दाख और श्रीनगर में इसका मैन्युफैक्चरिंग होती है। ऐसे ही आसाम में बैम्बू बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ पे बैम्बू हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस है और ये वहाँ पे बहुत कम प्राइस में मिलते हैं। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में एक बुधीती गांव है जहाँ पे ब्रास के हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस हैं। वहीं महाराष्ट्र में कोल्हापुरी चप्पल का तो आपने सुना ही होगा, वहाँ पे कोल्हापुरी चप्पल्स लेदर के बहुत फेमस हैं, और बनारस की जो साड़ियाँ होती हैं ये बहुत फेमस होती हैं। तो इसी तरह आप इंडिया के हर पार्ट में जाओगे और वहाँ पे कोई ना कोई छोटी छोटी चीज़ ज़रूर फेमस होती है। जैसे आप भी जहाँ रहते हो उसके आसपास के 100-200 किलोमीटर के अंदर कोई एक फेमस चीज़ ज़रूर बनती है, बट जो उसे बनाने वाले मैन्युफैक्चरर होते हैं वो टेक्निकली एफिशिएंट इतने नहीं होते हैं, इसलिए वो पूरे इंडिया में इसे या फिर इंडिया के बाहर इसे सेल नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गैप दिखता है अभी भी इंडिया में, और इसको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज भी पूरी तरह से फिल नहीं कर पाई हैं। तो आप इस गैप का यूज़ कर सकते हो। तो बिजनेस में ना बस गैप ही कोई फिल करना होता है, कोई बीच में बस एक नॉट लगानी होती है, वहीं पे आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। तो आपको भी अपने आसपास के एरिया में कोई ऐसा एक प्रोडक्ट सर्च करना है। तो वो प्रोडक्ट कोई डेकोरेशन का हो सकता है, कुछ पहनने की चीज़ें हो सकती हैं या कुछ खाने की चीज़ें हो सकती हैं, बट वो खाने की चीज़ें ऐसी ना हो जो 1-2 दिन में ख़राब हो जाए। तो आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जिसका आप एक्सपोर्ट भी कर सको, जो कि काफ़ी दूर तक उसे भेजा जा सके। तो हमको आसपास के ही अपने कोई एक फेमस प्रोडक्ट उठाना है, और आपको पता है कि जो चीज़ जहाँ मैन्युफैक्चर होती है उसकी कॉस्ट वहाँ पे बहुत कम होती है।
तो जैसे कि बनारस में मैन्युफैक्चर होने वाली बनारसी साड़ियाँ बनारस में बहुत सस्ती मिलती हैं, और अगर वो कहीं दूर एक्सपोर्ट होती हैं तो उसका कॉस्ट 3-4 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ समझना है, अगर हम फ्लिपकार्ट और अमेजोन से कंपटीशन करने जाएंगे कि वो जैसे सारे टाइप के वैरायटीज़ देते हैं, वो रिटेल की भी चीज़ें देते हैं, वो अपैरल्स भी देते हैं, तो हम उस तरह से उनसे compete नहीं कर पाएंगे। हमें कोई एक नीश प्रोडक्ट चूज़ करना है। नीश प्रोडक्ट मतलब कोई एक ही सेगमेंट की चीज़ें। जैसे अगर आप साड़ियाँ सेल कर रहे हो तो आप सिर्फ साड़ियाँ ही सेल करोगे। अगर आप वुडन हैंडीक्राफ्ट सेल कर रहे हो तो आप वुडन हैंडीक्राफ्ट ही अपने पूरे प्रोडक्ट में रखोगे। तो इस तरह से हम कोई एक सेगमेंट चूज करेंगे और उसी में हमें अपनी एक्सपर्टीज ढूंढनी है। तो इससे हमें एक बहुत बड़ा प्रॉफिट भी होगा, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारा अभी तक प्रोडक्ट अगर सेलेक्ट हो गया है तो हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जो कि है डोमेन नेम। डोमेन नेम जिसे हम कहते हैं कि अपने शॉप का नाम, वो हम क्या रखेंगे। तो आप इजीली अपना गूगल से आप डोमेन नेम बाई कर सकते हो, या फिर डोमेन नेम प्रोवाइडर कंपनीज है जैसे कि गोडैडी हो गया, या होस्टिंगर हो गया, या नेमचिप हो गया, यहाँ कहीं से आप अपना डोमेन नेम बुक कर सकते हो। तो वो आपको 700-800 से ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो डोमेन नेम सेलेक्ट करते समय हमें एक चीज़ याद रखनी है कि वो जो हमारा डोमेन नेम हो वो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेबल हो। जैसे कि अगर हम आगरा के क्राफ्ट सेल कर रहे हैं तो हम उसका नाम रख सकते हैं agracraft.com, और जो हमारा डोमेन नेम होना चाहिए वो 12 वर्ड या मैक्स टू मैक्स 15 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा वर्ड होगा वो याद करने में उतना ही मुश्किल होगा। तो नाम जितना छोटा होगा उसे आपका कस्टमर उतना जल्दी याद कर सकेगा। सो नेम सेलेक्शन के बाद आपका आता है स्टोर, कि आप अपना स्टोर कैसे बनाएंगे। तो स्टोर बनवाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक मैं उनके लिए बताता हूं जिनका बजट करीब 15,000 का है, और एक उनके लिए जिनका हाई बजट है। तो जिसका भी हाई बजट है वो कोडेड वेबसाइट बनवा सकता है। मतलब जैसे कि हम भी कोडेड वेबसाइट बनाते हैं लोगों के लिए, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप 30, 40, 50 हज़ार या उससे ज़्यादा आप लगा के आप कस्टमाइज अपने हिसाब से आप एक पूरी वेबसाइट बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ होगा कि आप जैसी चीज़ें चाह रहे हैं वैसी आपकी वेबसाइट बन जाएगी। बट अगर हमारा बजट 15,000 तक है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे शॉपिफाई का। शॉपिफाई हमें पूरा एक स्टोर बना के देता है, वो भी सिर्फ कुछ क्लिक्स में, और कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस होते हैं, उसके थ्रू हम 10 मिनट में अपना एक स्टोर बना सकते हैं। तो शॉपिफाई जो हमें मंथली चार्ज करती है वो है $29। तो $29 मतलब हो गया टोटल 2,000 रुपीज़ के आसपास। तो ये 2,000 रुपये अगर आप मंथली देते हो तो यहाँ पे आपको कोडिंग की टेंशन खत्म, टेक्निकल टेंशन खत्म, आप पूरा अपना ध्यान अपने सेलिंग पे लगा सकते हैं और अपनी मार्केटिंग में। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपका बजट कम है तो आप एक शॉपिफाई स्टोर यूज करिए। साथ ही शॉपिफाई वाले आपको एनालिटिक्स भी प्रोवाइड करते हैं कि आपके कितने विजिटर आए, किसने कौन सा प्रोडक्ट देखा, और साथ ही अगर आप यहाँ से यूएस में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वहाँ पे वो आपका जो प्राइस होगा वो डॉलर में शो होगा, और इंडिया में वही प्राइस रुपी में शो होगा। तो ये सारे फायदे आपको शॉपिफाई से मिल जाते हैं। तो टोटल 2,000 रुपये आपका स्टोर का प्राइस, और 800 रुपये आपने अभी डोमेन बाई किया, तो टोटल 2,800 रुपीज़ में हमारा एक स्टोर ऑनलाइन बन के तैयार है। मतलब हम एक स्टोर के मालिक हो चुके हैं टोटल 2,800 रुपये में। सो अभी 200 रुपये में आपको अपना एक विजिटिंग कार्ड बनवाना है, ताकि आप किसी को अपना शॉप का विजिटिंग कार्ड दे सकें। तो अभी नेक्स्ट स्टेप आता है कॉन्फिडेंस दिखाने का। बिजनेस में कॉन्फिडेंस बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो अभी आपने जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, आपको उस मार्केट में जाना है और आपको वहां पे उसके होलसेलर्स को ढूंढना है जो कि उसका बल्क में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ताकि आपको वहां पे कॉस्ट काफी कम मिले। आपको वहां पे जाके अपना विजिटिंग कार्ड उन्हें दिखाना है और बोलना है कि आप इस एक ऑनलाइन स्टोर के आप मालिक हो। तो अगर आप अपना विजिटिंग कार्ड दिखाते हो और अपना स्टोर बताते हो कि आपका एक ऑनलाइन पूरा स्टोर है, तो इससे वो भी आपको सीरियसली लेंगे। मतलब वो आपकी बातें सुनेंगे, आपको बैठा के आपसे बातें करेंगे। मैंने बोला ना कि कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस में। तो यहाँ पे आपको उससे बात करनी है कि मैं आपके प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करूंगा, और आपको उसके और अपने दोनों के प्रॉफिट को देखते हुए एक मिनिमम प्राइस सेट कर लेना है कि आप उतने प्राइस में उनसे आप वो प्रोडक्ट बाई करोगे। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको महंगे प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, आपको 150-200 के अंदर के ही आपको प्रोडक्ट बाई करने हैं। और इसके साथ ही आपको सारे प्रोडक्ट में से एक 2 प्रोडक्ट बाई कर लेना है। जैसे कि अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट है 1,500 रुपए, तो आपने अगर 10 प्रोडक्ट बाई किया, तो मैं टोटल मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे आपने 2,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया प्रोडक्ट बाई करने में। सबके 1-2 पीस आपने बाई कर लिए हैं। तो अभी तक आपने उसका जो ट्रस्ट जीता है अपना विजिटिंग कार्ड, स्टोर और उससे बातें करके, तो उसके बाद आपको उसके प्रोडक्ट की फोटोज लेनी है। जैसे जो प्रोडक्ट आप बाई नहीं कर पाओ, आपको उसकी अच्छी फोटोज लेनी है उसके शॉप से,
और उसे बोलना है कि अगर हमें ये ऑनलाइन ऑर्डर आएगा तो हम आपके यहाँ से बाई करके तुरंत सेल करेंगे। तो आजकल सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, तो आपको अपने स्मार्टफोन से ही उसकी फोटोज लेनी है। तो यहाँ पे फोटोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि अगर हम कोई भी चीज़ बाई करते हैं तो ई कॉमर्स में तो हम उसका फोटो देख के ही बाई करते हैं। तो हमें मैन्युफैक्चरर के पास जाने से पहले फ्लिपकार्ट और अमेजोन की साइट पर थोड़ी रिसर्च करना है और वहाँ पे ये देखना है कि प्रोडक्ट का फोटोग्राफ कैसे हैं, और उस हिसाब से हमें पहले से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है कि फ़ोटो कैसे लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है, उनकी वेबसाइट पे जो अच्छी फ़ोटोज़ हैं उनको क्लिक करने का तरीका सीख लेना है, और बिल्कुल उसी तरह से आपको अपने प्रोडक्ट का उसके पास से फ़ोटोज़ लेनी है। सो अभी तक हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया डोमेन का 800 रुपये, उसके बाद हमारा स्टोर 2000 का, उसके बाद हमारा जो विजिटिंग कार्ड है 200 रुपये का, और आपने 2000 रुपये का उसके यहाँ से इन्वेस्टमेंट करके आपने प्रोडक्ट बाई कर लिया है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आपका आता है लोगो। तो आपको canva.com खोलना है और कैनवा से अपना 10 मिनट में एक लोगो डिज़ाइन करना है, और उसके बाद आपको अपने सारे सोशल मीडिया साइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें आता है फेसबुक और इंस्टाग्राम, जहाँ पे ऑनलाइन प्रोडक्ट बिकते हैं, यहाँ पे आपको अपना एक स्टोर का पेज बना देना है, वहाँ पे अपना लोगो लगा देना है और सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है। तो जो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है मार्केटिंग, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करेंगे। अब तो उसके लिए आपको फेसबुक ऐड चलानी होगी या फिर आपको गूगल ऐड चलानी होगी, और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसको लोगों ने काफ़ी कॉम्प्लेक्स करके बताया हुआ है। और अगर आपको फेसबुक या गूगल ऐड चलाने नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट ऑप्शन में लिख के बताओ, मैं एक डिटेल्ड इस पर वीडियो बना दूंगा, या फिर आप किसी और यूट्यूबर या कहीं पर भी आप जाके आप फेसबुक ऐड चलाना बहुत ईजिली सीख सकते हो आधे घंटे में। तो इसी के साथ आपको अपना स्टोर अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी बना देना है, वहाँ पे आप फ्री में अपना स्टोर बना सकते हो। तो अभी तक आपने अगर प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया है, शॉपिफाई पे स्टोर बना लिया है, तो अमेजोन वाले भी आपको सीरियसली लेंगे। तो अगर आपने वहाँ पे भी अपना एक स्टोर बना दिया है और कोई कस्टमर आपका ऐड देखता है फेसबुक पे और उसके बाद वो अमेजोन पे जाके सर्च करेगा तो आपका प्रोडक्ट वहाँ भी दिखाई देगा, तो आपको वो वहाँ से भी बाई कर सकता है। तो यहाँ पे हम एडवर्टीजमेंट का टोटल बजट 7000 का लेके चलते हैं। तो अगर हमारा एक 150 का प्रोडक्ट सेल करने में हमारा 100 या फिर 150 रुपये भी फेसबुक ऐड में लग जाता है या गूगल ऐड में, और उसके बाद हमारा जो पैकेजिंग होगा वो मान लो उसका 50 रुपये पड़ता है, और शिपिंग कॉस्ट मान लो हमारा आता है 100 रुपये। अभी हम शिपिंग और पैकेजिंग पे डिटेल में बात करेंगे। तो हमारा टोटल जो कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है 450 रुपीज़। तो यहाँ पे हम अपना कस्टमर के सामने जो प्राइसिंग रख सकते हैं वो हम 800 रुपीज़ रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 800 में सेल करते हैं, 450 हमारा टोटल कॉस्ट आ रहा है, तो हमें टोटल 350 रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है यहाँ पे। तो आप कुछ इस तरह से अपना प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बनानी है। तो जो हमने 10 प्रोडक्ट बाई किया है, तो 10 प्रोडक्ट हमें सेल करने के बाद 8000 रुपये मिलेंगे कस्टमर से, और हमारा जो टोटल कॉस्ट आएगा वो आ जाएगा 4500। तो टोटल हमें यहाँ पे 10 प्रोडक्ट पे जो प्रॉफिट होने वाला है वो 3500 रुपये का होगा। तो यहाँ पे नीश प्रोडक्ट रखने का हमें एक और प्रॉफिट है। तो अगर कोई बायर है वो हमारे स्टोर पे आता है हमारा कोई एक फेसबुक ऐड देख के, तो उसको कोई एक चीज़ पसंद आती है, मान लो उसे एक बैम्बू हैंडक्राफ्ट पसंद आता है और उसी स्टोर पे और भी चीज़ें हैं, तो उसको एक सिमिलैरिटी दिखाई देगी, तो वो उसके अलावा कुछ और भी वहाँ से खरीद सकता है। और उसको बाद में कभी भी अगर बैम्बू से रिलेटेड या कुछ उस टाइप का चीज़ें अगर उसे खरीदना होगा तो वो आपका ही नाम रिकमेंड करेगा। तो एक पर्टिकुलर नीश में काम करने का यही मतलब होता है। और अगर आपने फ्लिपकार्ट अमेजोन की तरह वैरायटी रख दी तो आप उनसे compete नहीं कर पाओगे। आदमी जाके फ्लिपकार्ट अमेजोन से बाई करेगा, उस प्रोडक्ट को वहाँ पे जाके कंपेयर करेगा। और यहाँ पे एक चीज़ और होगी कि अगर आपने बहुत से प्रोडक्ट रख दिए तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि हम क्या क्या खरीदें, और उसके बाद वो कुछ बाई किए बिना ही चला जाएगा। तो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा आपको एक नीश प्रोडक्ट ही सेलेक्ट करना है कि एक ही सेगमेंट के सारे प्रोडक्ट हों आपके। तो अगला चीज़ आता है जो वो होता है पैकेजिंग। हमें अपनी पैकेजिंग बहुत स्मार्टली करनी है। तो जैसे कि अगर हमारा कोई ग्लास वाला प्रोडक्ट है तो हमें उसको काफ़ी अच्छे कार्टन में रखना है ताकि वो बीच में टूट ना जाए। अगर टूट गया तो हमारा एक प्रोडक्ट का लॉस हो सकता है। या अगर साड़ी वगैरह है या फिर कुछ ऐसे कपड़े हैं तो वो तो हम इजीली पैक करके भेज सकते हैं। बट हमें यहाँ पे कई बार ये टेस्ट करना होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो रास्ते में टूटे नहीं या उसको कोई हार्म ना हो। तो इसके लिए हमें पूरी एक रिसर्च करनी पड़ेगी। तो हम 10 प्रोडक्ट के 10 पॉली बैग या फिर 10 कार्टन का कॉस्ट 50 रुपये के हिसाब से 500 मान के चलते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में आपको बोलूँगा कि आप सिर्फ 10 ही पॉली बैग लेके आइए। जब आपका 5-6 प्रोडक्ट सेल हो जाए उसके बाद आप एक्स्ट्रा पॉली बैग लेके आइएगा। और शिपिंग के लिए आपको बहुत सी कंपनियां मिल जाएंगी, जैसे कि फेडेक्स हो गया या DTDC हो गया या गति हो गया या डिलीवरी हो गया। तो ये सारी कंपनियां आजकल ई कॉमर्स के लिए भी ऑपरेट कर रही हैं। तो ये आपके डोर से आके प्रोडक्ट लेके जाएंगी और ये कस्टमर तक डायरेक्ट वो प्रोडक्ट पहुंचा देंगी।
तो यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन भी दो तरह के होते हैं, या तो एक प्रीपेड पेमेंट होता है या फिर कैश ऑन डिलीवरी। तो इंडिया में जो मोस्टली लोग होते हैं वो कैश ऑन डिलीवरी ही अभी भी प्रीफर करते हैं। उनको लगता है कि प्रोडक्ट मेरे पास आ जाए फिर मैं उसके पैसे पे करूं। तो ये कंपनियां आपके लिए कैश ऑन डिलीवरी का भी सारा सिस्टम करती हैं कि ये आपके बायर के पास प्रोडक्ट देंगी और उसके बाद ये उनसे पैसे कलेक्ट करके आपको आपके अकाउंट तक ये पहुंचा भी देती हैं। तो आप इन कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमारे 10 प्रोडक्ट सेल भी हो गए, हमें 3500 का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे हमें ब्रेक इवन तक वो पैसा री इन्वेस्ट करते जाना है। जैसे कि अभी तक जो हमने 12,000 इन्वेस्ट किया, डोमेन नेम 800 का, शॉप का 2000, उसके बाद विजिटिंग कार्ड 200 का, उसके बाद हमने जो प्रोडक्ट बाई किए थे 2000 के, और उसके बाद जो हमने 7,000 मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया। तो ये इसके पूरा लेके हमारा जो 12,000 रुपये जब तक ये न निकल जाए तब तक हमें वो पैसा री इन्वेस्ट करना है बिजनेस में, और जब तक ब्रेक इवन ना हो जाए हमें अपने लिए वो पैसे निकाल के खर्च नहीं करने हैं। तो यहाँ पे एक आपको बहुत ही बिजनेस स्ट्रेटेजी यहाँ पे समझनी होगी। ब्रेक इवन तक आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखना होगा। तो ब्रेक इवन आते आते आप बिजनेस अच्छे से समझ चुके होंगे, आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट सेल कैसे करते हैं। तो उसके बाद आप इंडिया के बाहर के मार्केट भी ऑप्ट कर सकते हो, जैसे आप यूएस में भी टारगेट कर सकते हो, क्योंकि यूएस में भी लोग इंडियन हैंडीक्राफ्ट और इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। या फिर इंडिया की साड़ीज़, इन सब चीज़ों को यूएस में भी बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे इंडिया के भी बहुत लोग रहते हैं और फॉरेनर्स भी पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जो हम अपना $2 का प्रोडक्ट बाई करके $10 में जो सेल कर रहे थे, तो उसे अब हम $20 में भी सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा यूएस में प्रॉफिट मार्जिन डबल हो जाएगा। लेकिन उतने के लिए हमें सबसे पहले इंडियन मार्केट में थोड़ा एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। तो ब्रेक इवन आते आते हम प्रोडक्ट का अपना बेसिक एक्सपीरियंस हो चुका होगा, तो उसके बाद हम इंडिया के बाहर भी टारगेट कर सकते हैं। तो कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंच जाने के बाद आपको कस्टमर से व्हाट्सएप पे बात भी करनी है, क्योंकि आजकल मोस्टली लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। तो इससे आपका कस्टमर से एक रिलेशन डेवलप होगा, उससे आपको फीडबैक लेना है कि प्रोडक्ट आपको कैसा लगा। तो वो फीडबैक आप बाद में कहीं भी यूज़ कर सकते हो, और इस तरह से आपका कस्टमर से एक रिलेशन डेवलप हो जाएगा, और उसके बाद आप उसे बाद में भी अपने नए नए प्रोडक्ट उसे दिखा सकते हो। और एक बार कस्टमर अगर आपसे कनेक्ट हो गया तो वो अपने फैमिली और सबको आपका प्रोडक्ट जरूर रेफर करेगा। तो आप एक कस्टमर से उसे वर्ड ऑफ माउथ इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप व्हाट्सएप पे उससे कन्वर्सेशन करते हैं तो आप अपना प्रोडक्ट एक आदमी के थ्रू आप बहुत लोगों को सेल कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे कस्टमर की आपसे बात भी हो गई और कस्टमर को प्रोडक्ट भी अच्छा लगा, तो कस्टमर आपसे पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएगा इमोशनली। तो वो खुद चाहेगा कि लोग यहाँ से ही प्रोडक्ट आके बाई करें। और आप यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें कर सकते हो कि अगर वो किसी और को रेफर करेगा तो वहाँ पे आप उसे कुछ % कमीशन भी दे सकते हो। तो इस तरह से वो भी आपके प्रोडक्ट सेल करने में आपकी हेल्प करेगा। तो इसी को हम कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ। जैसे कि जियो जब लोग यूज़ कर रहे थे नया नया, तो वो एक दूसरे में आपस में बताते जा रहे थे। तो इसी तरह आप भी अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ ऐसा ही कर सकते हैं अगर आप कस्टमर से एक बार कनेक्ट हो गए तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपको अपनी पॉलिसीज़ वगैरह काफ़ी अच्छे से अपने वेबसाइट पे मेंशन करनी है। जैसे कि कैश ऑन डिलीवरी हो गया, रिटर्न पॉलिसी हो गया, गारंटी, वारंटी, लॉजिस्टिक्स या ट्रैकिंग टाइम, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पूरा मेंशन करना है अपने वेबसाइट पे। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की पॉलिसीज़ आप जाके देख सकते हैं, और आप उनकी पॉलिसीज़ पढ़ के आप अपनी अच्छे से पूरी पॉलिसीज़ बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी कस्टमर से एक कनेक्ट बनाने में और कस्टमर का ट्रस्ट जीतने में, क्योंकि आप कस्टमर के साथ जितना क्लियर रहेंगे कस्टमर उतना ज़्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। सो यहाँ जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है माइंडसेट। सबसे पहले आपको अपने माइंड में ही एक ब्रांड बनना होगा, उसके बाद आपको ब्रांड अपना लोगों तक पहुँचाना होगा, क्योंकि जब आप खुद अपने आप को एक ब्रांड की तरह मानोगे तभी तो लोग आपको मानेंगे। और जो अगली चीज़ ई कॉमर्स बिजनेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एक पेशेंस, और सेकंड है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो अगर आपके पास अच्छा पेशेंस है, आप वेट करिए प्रोडक्ट सेल होने का, और आपको हर प्रोडक्ट के साथ कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, मतलब कस्टमर एक डिलाइटेड फील हो। जैसे कि अमेजॉन का पूरा फोकस होता है कि कस्टमर डिलाइटेड हो, तो इसी तरह से आपको भी व्हाट्सएप से कनेक्ट होना है। आपको पूछना है कि क्या आपको अच्छे से प्रोडक्ट मिल गया, और आपको पैकेजिंग काफ़ी अच्छी करनी है ताकि प्रोडक्ट में कोई हार्म ना हो। और अगर आपको लगे कि वो प्रोडक्ट थोड़ा ख़राब चला गया कस्टमर तक, तो आप उसे रिटर्न लेके आप नया प्रोडक्ट भेज दीजिए। तो इस तरह से लॉन्ग रन में वो कस्टमर आपसे काफ़ी चीज़ें बाई करेगा। तो आप यहाँ पे स्मॉल प्रॉफिट मत समझ के चलिए। अगर आपको ये गेम खेलनी है तो आप इसे लॉन्ग टर्म गेम की तरह खेलने की कोशिश करिए। तो अगर आपने ये सारे स्टेप बहुत अच्छे से किया तो आपने जो 12,000 इन्वेस्ट किए थे वो आप मंथली 12 लाख या उससे ज़्यादा आप कमाना बहुत जल्द शुरू कर दोगे।
तो मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना है कि मैंने स्टार्टिंग में जो बजट रखा था वो था 15,000 का, तो 12,000 के बाद अभी भी 3,000 बचता है। तो ये 3,000 का अमाउंट हमें अपना एक बैकअप की तरह लेके चलना है। हो सकता है किसी प्रोसेस में थोड़ा पैसा कहीं ज़्यादा लग जाए, तो ये 3,000 हमें उस तरह से सेव करके लेके चलना है। तो इसी के साथ आज की स्ट्रैटेजी खत्म होती है। अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट ऑप्शन में लिख के पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक पूरी सीरीज होने वाली है कि हम मिनिमम बजट में अपना बिजनेस कोई भी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं।